गाजीपुर का इलाका झंडातर मार्किनगंज, लोगों ने आंखें बंद की थी, लेकिन यहीं के लोग जाते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। जब याचिका दायर की जाती है, तब जब माननीय न्यायालय का डंडा पड़ता है, तब उसके बाद प्रशासन जगता है। लोगों को बगल में देखो तो दुकानें आपको मिलेंगी, वहां पे लोग खरीदारी करते थे, ये भी टूट रहा है। यहाँ इतना जल जमाव काफी था कि सवाल ये थी कि जो चीज़ें प्रशासन को करना चाहिए, पिछले 10 सालों से कान में रुई डाल के बैठे हुए थे। कारण क्या था कि अब यही मेन रास्ता है, या उस पार से लोग आते हो या हम लोग जाते हैं, रास्ता हमारा यही था। हम कब तक रास्ता बदलेंगे? तो यहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे, कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने यहाँ के प्रशासन को जगाने का पूरा प्रयास किया। प्रयास करने के बावजूद प्रशासन वही काम करता था। अच्छा, प्रशासन किया क्या? प्रशासन की उपलब्धि समझिए कि इस नाला के जाम होने के बाद कार्रवाई करने की जगह 4 जनरेटर आवाज करने वाले लगा दिया गया। जो कि गाजीपुर का इलाका झंडातर मार्किनगंज, जो यहाँ पर जब आप आते थे, 12 महीने पानी इतना रहता था, बच्चे आते थे, खेलते थे। या हम कहें कि बहुत बड़ी दुश्वारियों का जाम ऐसा है कि ये सितम बरसात का नहीं, लेकिन पानी अभी भी लगा हुआ है। भारी जल जमाव, यहाँ पे हर दिन लोगों को बगल में देखो तो दुकानें आपको मिलेंगी, वहां पे लोग खरीदारी करते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग जगे और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एक याचिका दायर की। उसके बाद जो मैं इस मकान को दिखा रहा हूँ, जो कभी ये मकान बना था, लेकिन उस समय किसी ने सुध नहीं ली। और अतिक्रमण, अगर मैं कहूँ, यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं, जो नाले की बात सामने आ रही है कि पानी जो सही से जा नहीं पा रहा था, उसके बाद जब याचिका दायर की गई तो ये अब टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, आगे भी टूट रहा है। और अभी क्या होगा? अगर मैं सीधे बात करूं, जिन्होंने याचिका दायर की, पूरा मामला क्या था? अगर मैं आपका नाम जानना चाहूँ, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार अग्रवाल। अशोक जी, आपने याचिका कब दायर की थी? 10 सितंबर को, 10 सितंबर 2024, 8 को हम लोग गए थे हाई कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि हम लोग हाई कोर्ट में गए, याचिका दायर किए। हम लोग 7 आदमी थे और 32 आदमी का हम लोग वहाँ पे आधार लगाए, पूरे मोहल्ले का। यहाँ इतना जल जमाव काफ़ी था कि हम लोग पेपर का कटिंग भी हाई कोर्ट में हम लोग दिखाए। दिखाने के बाद यहाँ वो कोर्ट के वकील ने बोला कि ये तो बहुत ही मतलब दुखद ये सब गाजीपुर, मगर क्या उनको वकील साहब मतलब बहुत ही तरस उनको आया कि मतलब उन्हें विकास का कहे कि हम ये आपका काम करा देंगे। गणेश चतुर्वेदी हमारे वकील थे, तो उनके सौजन्य से मतलब ये काम मेरा हुआ। नहीं तो हम बहुत काफ़ी यहाँ दिनों से हम लोग बहुत काफ़ी परेशान थे। पूरे स्कूल के बच्चे, यहाँ यूनिटी पब्लिक स्कूल है, जितने बच्चे जाते थे कमर भर पानी में खेलकर पानी में जाते थे। सड़कों पे एकदम मैला मलबा ये सब बहता था, गंदा। इसमें 3 लोग मर भी चुके, मोहल्ले के लोग मरे। डायरिया हो गया, डायरिया हुआ। अब उनको भाई एम्बुलेंस नहीं आ पाएगा, इसलिए कमर भर यहाँ पानी है, उनके चौतरे पूरे दुकान उनके चौतरे एकदम डूबा हुआ है पानी से। पीछे का रास्ता में एम्बुलेंस जाएगा नहीं, वो घर में ही दम तोड़ दी। तोड़ने के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए हैं लोग, पीछे गली द्वारा। फिर बगल के एक व्यक्ति थे मुनीब जी, कृष्ण कुमार अग्रवाल, वो मर गए। जा रहे थे दाह संस्कार करने, पैर स्लिप कर गया, गिर गए। कभी आप संतुष्ट हैं? अभी तो भाई नगर पालिका द्वारा हम तो संतुष्ट अब होते जा रहे हैं, इसलिए भाई हमको आस हो गया कि नहीं मेरा काम हो रहा है। भाई जनता का ये है इसमें सहयोग सबसे बड़ा। याचिका दायर की थी, सीधे देखें तो अभी ये काम भी चल रहा है, पानी को निकालने का काम जारी है, लेकिन और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। भैया, आपका नाम क्या है? श्याम कुमार चौधरी। श्याम, जिस तरीके से आप लोग बहुत समय से इसको देखते आ रहे हैं, बड़ी दुश्वारियाँ थी, अब इसके बारे में क्या कहेंगे? अब दुश्वारियाँ ये थी कि जो चीज़ें प्रशासन को करना चाहिए, पिछले 10 सालों से कान में रुई डाल के बैठे हुए थे। कारण क्या था कि अब यही मेन रास्ता है, या उस पार से लोग आते हो या हम लोग जाते हैं, रास्ता हमारा यही था। हम कब तक रास्ता बदलेंगे? तो यहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे, कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने यहाँ के प्रशासन को जगाने का पूरा प्रयास किया। प्रयास करने के बावजूद प्रशासन वही काम करता था। अच्छा, प्रशासन किया क्या? प्रशासन की उपलब्धि समझिए कि इस नाला के जाम होने के बाद कार्रवाई करने की जगह 4 जनरेटर आवाज करने वाले लगा दिया गया, जो कि लोग और परेशान, मतलब कि जो परेशानी थी ही पानी की, अब बीपी की परेशानियां होने लगी। इवेंट की इस समस्या से यहाँ 3 से 4 लोग डायरिया का शिकार हुए और मर भी गए। जबकि कभी कभी यहाँ 10 जनरेटर लगा के और फोटो खींचने के बाद 8 जनरेटर उठ जाते हैं, 2 जनरेटर चलते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जनरेटर बंद है, पानी लगा हुआ है,
कर्मचारी यहाँ का नहीं है। यहाँ का स्थानीय लोग ईओ को फ़ोन करेंगे, ईओ फ़ोन नहीं उठाती हैं। उसके पश्चात यहाँ का जो सफाई कर्मचारी है उसको फ़ोन किया जाता है, उसके घर जाया जाता है। मतलब कि यहाँ के लोगों का दिन भर का काम, समझिए बात को। मतलब पानी किसी तरह निकले या ना निकले। निकले, ये टूटना नहीं चाहिए। टूटना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी तरह स्थिति थी। अब मुझे तो लगता है कि कुछ लोग इसमें शामिल थे कि ये बिल्डिंग न तोड़ी जाए। इस पर भी लोग हाँ, खड़े थे। इसलिए कि राजनीति 10 साल से हो रही है इस बिल्डिंग पे। नाला बाधित है और इस तरह का अगर आपका क्योंकि एक अतिक्रमण सामने दिख रहा था। सामने दिख रहा था, सभी को दिख रहा था कि अनलीगल है। लेकिन चलिए उसके बाद भी यहाँ के लोग जगे, हमने उनको रास्ता दिखाया कि आप, हाँ, हमने इन लोगों से मैंने कहा कि आप लोग बेवजह यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कोतवाली जाएंगे, थाना जाएंगे, आप लोग पर केस हो सकता है। लगभग कितने साल का ये लगभग मेरे देखते हुए ये करीब 10 साल हो रहा है, मुझे देखते हुए हर साल पानी आता है, इसी तरह व्यवस्था की जाती है, फिर ठंडे बस्ते में अब टूट रहा है, अब ठीक हो। अब एक्चुअली देखिए, अब अस्थाई हल तो मान लीजिए प्रशासन नहीं कर रहा। प्रशासन को तो मान के चलिए कि प्रशासन के उस पर डंडा लगा हुआ है, और भी हाई कोर्ट का डंडा। अब एक बात और भी जान लीजिए कि 4 दिसंबर को स्थानीय नगर पालिका की ईओ को हाजिर होना स्टेशन रिपोर्ट लेके कि यहाँ क्या है इन्होंने एक प्रोड्यूस किया है। हम ये कहें कि हाई कोर्ट के फरमान के बाद ये हो। बस इन्होंने, इनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं है किसी की या भी। जो राजनीतिक आप देखते हो, चाहे रोटी सेक रहे थे यहाँ पे, कोई धरना के लिए, कोई पुतला फूकता था, तो वो केवल इतना ही था कि वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहा था। सही मानों में काम अगर हुआ तो हम लोग जब हाईकोर्ट मूव किए हैं उस पर काम हुआ है। अब सीधे अगर मैं दिखा दूं आपको, जो कभी 10 साल से किसी ने कभी किसी की सुध नहीं ली, लोगों ने आंखें बंद की थी, लेकिन यहीं के लोग जाते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। जब याचिका दायर की जाती है, तब जब माननीय न्यायालय का डंडा पड़ता है, तब उसके बाद प्रशासन जगता है। लोगों का ये कहना है कि ये किसी नेता या किसी ऐसे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की जब समस्याएं थीं, वो जगह अपनी जनहित की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। उसके बाद यहाँ पर की गई बड़ी कार्रवाई, जो सीधे में एक अवैध अतिक्रमण, जो 10 साल, जो यहाँ के लोगों का कहना है। आप देख रहे कितने अंदर तक, यहाँ पे देखिए किसी का भय नहीं। और जिस तरीके से मैं कहूँ इसको, सामने मेन ये मुख्य इलाका है गाजीपुर जनपद का, यहाँ से बिहार झारखंड तक के जो लोग हैं वो इसी रास्ते से आते हैं। यहाँ पर इसे बना दिया गया, लेकिन इस निर्माण को तोड़ने की किसी ने जुर्रत नहीं की। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उसके बाद आज ये कुछ ही समय के बाद धीरे धीरे ही सही जमींदोज होने वाला है। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर।